जय श्री राम। आप सभी को जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं हनुमान से मिलने वाली 4 सीखों की। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि हमें हनुमान से ये सीख क्यों लेनी चाहिए, क्यों, आखिर क्या कारण है। तो आइए जानते हैं। सीता माता के अपहरण के बाद वानर सेना समुद्र किनारे चिंता में बैठी थी, क्योंकि सवाल यह था कि लंका जाकर कौन देवी सीता की खोज करेगा। इस सेना में हनुमान, जामवंत और अंगद मुख्य थे। इन सभी को संपाति नाम के गिद्ध ने ये बता दिया था कि सीता जी लंका में ही हैं और लंका समुद्र किनारे से 100 योजन दूर थी। अब समस्या यह थी कि इस कठिन काम को करेगा कौन। वानर दल परेशान था। कोई भी इस कठिन काम को करने के लायक नहीं था। वानर आपस में विचार विमर्श कर रहे थे, लेकिन किसी के पास इतना बल और आत्मविश्वास नहीं था कि वह इतने बड़े समुद्र को पार कर सके। हनुमान जी को जामवंत ने दिलाई उनकी शक्ति याद। राम भक्त हनुमान भी चुपचाप बैठे थे। वे भगवान श्री राम को ही अपना सब कुछ मानते थे, उनके लिए पूर्ण समर्पित थे, लेकिन उन्हें अपनी शक्ति का पता ही नहीं था। इसी कारण से वे भी शांत थे। वानरों के सेना में सबसे बड़ी उम्र और अनुभवी जामवंत ने इस परिस्थिति को पूरी तरह से समझ लिया। जामवंत जानते थे कि हनुमान के पास दिव्य शक्तियां हैं, लेकिन वे खुद इसे पहचान नहीं पा रहे हैं। जामवंत ने हनुमान जी के आत्मविश्वास को जगाते हुए कहा कि हे हनुमान, आपका जन्म ही प्रभु श्री राम के कामों को करने के लिए हुआ है। आप क्यों चुपचाप बैठे हैं? ये कार्य केवल आप ही कर सकते हैं। अब समय आ गया है कि आप लंका जाने के लिए तैयार हो जाएं और माता सीता की खोज करें। लंका जाने से पहले हनुमान ने ली थी जामवंत से सलाह। जब हनुमान लंका के लिए उड़ान भरने को तैयार हुए, तब उन्होंने जामवंत से विनम्रता पूर्वक पूछा कि आप मुझे सलाह दी कि लंका जाकर मुझे क्या करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ हनुमान जी को 8 सिद्धि और 9 निधि के दाता कहा जाता है, फिर भी उन्होंने अपने अद्भुत व्यक्तित्व का परिचय दिया है। वे बलवान और बुद्धिमान हैं। इसके बाद भी अनुभवी लोगों की सलाह को महत्व और सम्मान देते थे। जामवंत ने उन्हें समझाया कि लंका में सावधानी से प्रवेश करें और वहां माता सीता से मिलें और फिर भगवान श्री राम को उनकी स्थिति की सही जानकारी दें। हनुमान ने इस सलाह को गंभीरता से सुना। इसके बाद हनुमान ने जामवंत को प्रणाम किया और फिर वानर सेना के सभी साथियों को नमन किया और अपने कार्य के लिए चल पड़े। दोस्तों, इस प्रसंग से सीख ली है हमने 4 बातों की। अब वो बातें कौन कौन सी हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए और सफलता की ओर अग्रसर होना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, ये बातें, ये कहानी अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली कहानी आपके पास तुरंत पहुंच जाए।
तो आइए उन 4 बातों की बात करते हैं। सबसे पहला, आत्मविश्वास और अपनी शक्ति को पहचाने। हनुमान को खुद अपनी शक्तियों का अंदाजा नहीं था, लेकिन जामवंत ने उन्हें प्रेरित किया और उन्होंने अपनी शक्तियों को पहचाना। इसी तरह हमें भी अपनी क्षमताओं को समझना चाहिए और भ्रम पैदा करने वाली वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। सीख नंबर 2, अनुभवी लोगों की सलाह लेकर आगे बढ़ें। भले ही अपने कार्य में निपुण हैं हम, लेकिन हमें बड़े बुजुर्गों और अनुभवी लोगों की सलाह लेना चाहिए। बड़ों की सलाह हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। सीख नंबर 3, बड़ों का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ें। हनुमान जी ने अपने अभियान पर जाने से पहले जामवंत और वानर सेना के अन्य साथियों को प्रणाम किया। हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भी कोई कार्य करते हैं तब हमें अपने बड़े गुरु, परिवार के बुजुर्ग लोगों और समाज के बुद्धिमान लोगों का आशीर्वाद लेना चाहिए। सीख नंबर 4, मजबूत संकल्प से मिलती है सफलता। हनुमान के भीतर न बल था, बल्कि उन्होंने अपने उद्देश्य को पूरा करने का दृढ़ संकल्प भी किया था। इसी संकल्प के कारण वे माता सीता की खोज करने में सफल हुए। दोस्तों, कमियां और शक्तियां हमारे भीतर ही छुपी होती हैं। हमें जरूरत है तो बस अपनी कमियों को पहचान कर ताकत में बदलने की, लगातार एक ही क्षेत्र में प्रयास करने की और अपने प्रयास पर भरोसा रखने की। निरंतर विश्वास पूर्ण प्रयास से आप पाएंगे कि आप अपने कार्यों में महारथी हो गए हैं। दोस्तों, आपको इस सच्ची घटना पर आधारित ये 4 सीखें कैसी लगी? आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगली मोटिवेशनल स्टोरी आते ही आपके पास नोटिफिकेशन फटाक से पहुंच जाए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय माता दी, जय बजरंगबली।